डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अपने सभी बहन भाइयों को, बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग और इवनिंग। आज का जो मैं व्लॉग करने जा रहा हूं वो स्पिरिचुअल है, जो कि मैंने अपनी लाइफ में जब मास्टर्स की, एमलेट की, पीएचडी की तब पढ़ा डिफरेंट रिलीजन्स को। उसके बाद अपना भी प्रैक्टिकल तजर्बा हुआ। उन सभी को बेस बनाकर जो भी कुछ मैंने प्राप्त किया, प्रैक्टिकल नॉलेज हुई है, उसी को आपके सामने मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मेरा आज का जो बी लॉ के टॉपिक है वो है कि एटलीस्ट वी हैव टू डाई बिफोर अवर डेथ। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा विषय है कि डेथ से पहले कैसे मरो। मरना है, जो एक्चुअल डेथ होती है ना, उससे पहले हमें वो जान लेना चाहिए कि तू किधरों आया, किधर जाना, अपना दस ठिकाना। कि ये जो शरीर है ना, किसी के वेट के हिसाब से किसी का 50 किलो होगा, किसी का 100 किलो होगा। हाइट के हिसाब से कोई 5 फुट का होगा, कोई 6 फुट का, कोई 7 फुट का होगा। किसी का रंग गोला है, किसी का काला है, कोई कैनेडियन है, कोई इंडियन है, डजंट मैटर। इस शरीर के बीच में जो करंट है, जो रूह है, जो आत्मा है, वो कहां से आई है और कहां जाएगी, बस इसी का ज्ञान है। अगर आपको ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब जब आप शरीर को परमानेंट छोड़ोगे, जब आपके शरीर को आपके सुपुर्द किया जाएगा, जब मिट्टी में दफनाया जाएगा, तब आपको पहले ही पता चल जाता है कि मैं, जो मेरा करंट है वो कहां जाना है। आपको करंट के बारे में पूरा नॉलेज हो जाती है। तब जब नॉलेज होगी तो आपकी जो लाइफ है बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगी। आपकी कहनी, करनी, खाना पीना, रहना, सहना, बोलना, आपके काम काज करने, वो टोटली डिफरेंट हो जाती है। आप दुनिया से कट जाते हो। आप फिर अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति नहीं देखते। आप फिर फोनों पर गपशप नहीं लगाते। आप फिर हेरा फेरी नहीं करते। आपका करेक्टर फिर, आपकी जो निगाह होती है, सोच होती है, वो पॉजिटिव होती है। बच्चे को बच्चा समझते हो, माँ को माँ समझते हो, बहन को बहन समझते हो। ये कैसे होगा? ये तभी पॉसिबल है अगर हम मेडिटेशन करेंगे। जब हम मेडिटेशन को टाइम देते हैं, तब हम एक ना एक दिन अपनी जो रूह है वो सारे इकट्ठी करके, जहां लेडीज बिंदी लगाती हैं, थर्ड आई, सिंगल आई बोलते हैं, वहां ले आओगे तो वहां से रूहानी सफर शुरू हो जाता है। फिर आपको पता चलता है कि मैं कहां से आया और कहां जाना है। एक बच्चे को वो दीवा लेकर जा रहा था। किसी ने पूछा कि बेटा, ये जो दिया जला रहा है, तेरे हाथ में जल रहा है, या कैंडल जल रही है, ये कहां से आई है लाइट? तो बच्चे ने फूंक मार दी। कहता अंकल ये बताओ जी, आप गई कहां है? जहां गई है वहां से आई थी। तो बच्चे का स्पिरिचुअल आंसर था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जितनी मर्जी आप पुस्तक पढ़ लो, अगर आप इंडिया में रहते हो, आप 7वां जो अजूबा है दुनिया का, वो नायग्रा फॉल्स कनाडा में है, नायग्रा फॉल्स में। अगर आप देखना चाहते हो, जितनी मर्जी गूगल करो, जितनी मर्जी यूट्यूब देखो, जितनी मर्जी बुक्स पढ़ो, वो मजा नहीं आएगा। जब खुद चलकर आप नायग्रा फॉल्स पहुंच जाओगे, वहां की जो इतनी दूर से फॉल्स आ रही हैं, जब देखोगे, तब मन आपका इतना खुश होगा कि हर बार जी करेगा कि एक बार फिर देखें, एक बार फिर देखें। फिर वो बुक्स की नॉलेज नहीं, फिर प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है। इसी तरह बुक्स में जितनी भी धार्मिक पुस्तकें, जो भी ज्ञान दिया हुआ है, जो संत बाबी देते हैं, गुरु देते हैं, लो, लेकिन काम आपको अपनी मेहनत से करना पड़ेगा। बैंक का जो बैलेंस है ना, जो खर्च करना है, वो आप अपने बैलेंस से खर्च कर सकते हो, दूसरों के बैलेंस से नहीं। दूसरों के बैलेंस से तो लोन मिलता है। इसी तरह संत महापुरुष जो भी आपको कहते हैं, जब उसको प्रैक्टिकल शेप देते हैं, जो धार्मिक पुस्तकें उसको पढ़ते हैं, उसको प्रैक्टिकल शेप देते हैं, तभी आपका काम बनेगा। हमारी ड्यूटी ये है कि कम से कम हम, जैसे शाह इनायत ने बुल्ले को कहा था कि रब दा की पाना, इधरों पुटना उधर लाना, कि वी हैव टू डिटैच आवरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स। जो ड्रामे वगैरह देखते हैं, निंदा चुगली करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, करेक्टर लेस एक्टिविटीज करते हैं, उसको छोड़कर परमात्मा की मेडिटेशन करें, तब हमारा जो स्वाद है वो डिफरेंट होगा। अगर वो स्वाद आना शुरू हो जाएगा तो दूसरे जितने भी दुनियावी रस हैं वो फीके लगने शुरू हो जाएंगे। कबीर साहब ने कहा था ना, मरता मरता जग मुआ, मर न जाना कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुत जन्म ना हुए। लोग मर रहे हैं, जन्म ले, मर रहे हैं, किसी को ये नहीं पता कि वो कहां जा रहे हैं।
जैसे वो गंदा नाला होता है ना, उसके बीच में सभी सब्जियों वगैरह गंद जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। अगर पता चल जाए तो वो, अगर अच्छी सब्जी है तो गंदे नाले में क्यों जाएगी। इसी तरह अगर हमें मौत का ज्ञान हो जाए तो हम फिर बुरे कर्म नहीं करते, हमारी लाइफ अच्छी होती है, हम अच्छे काम करते हैं। जैसे किसी की डेथ होती है ना, गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहां पर भाई जी क्या कहते हैं, कबीरा जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। वो मरने के बाद कोई भाई साहब आकर नहीं बताता कि मैं स्वर्ग में गया हूं या नरक में गया हूं, मेरे चित्र पड़ रहे हैं या फूलों के गले, फूलों की हार मेरे गले में है। वो जीते जी आपने देखना है, आपने खुद तजर्बा करना है। जब खुद तजर्बा करोगे तो आप किसी के पीछे नहीं भागोगे, फिर किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बाकी तो सब दिखावा है, किसी ने चिट्टे कपड़े डाली, 10-20 लाख 2 लाख करोड़ संगत है उसके पीछे, हवाई जहाज में आता है, हवाई जहाज में जाता है। हम सोचते हैं कि परमात्मा का रूप है, लेकिन वो प्रैक्टिकल हमसे भी बदतर होता है। एक मोची, एक साइकिल वाला, एक मास्टर, एक हलवाई, एक मजदूर जिसने मेहनत कर अपना पर्दा खोल लिया, वो उनसे लाख दर्जे बेटर है जो चिट्टे चिट्टे कपड़े डालकर कभी इधर जहाजों में भागते हैं, कभी इधर भागते हैं। उनके पास कोई नॉलेज नहीं, वो थ्रेटिकल है, वो थोथा चना बाजेगा ना। वो किताबों से पढ़ पढ़ कर उपदेश देते हैं, लेकिन अपने पले उसके उनके कुछ नहीं। सो हमें अपना बैलेंस बढ़ाना चाहिए। जिंदगी में एक बार जरूर अपनी रूह को, अपने शरीर को खाली करके ऊपर जाना चाहिए। वापस आ जाओगे आप, क्योंकि जब डेथ असली होती है ना तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जीते जी जब जाओगे तो रूहानी मंडलों की सैर करके आप वापस आ सकते हो। इसीलिए कहते हैं मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से है तकी, जो तुझे देगा फहम शह रग के पाने के लिए। किसी ऐसे कामिल मुर्शिद से मिलो जो जाता हो, जिसने अंदर की सैर की हो, जो परमात्मा के साथ मिलाप किया हो जिसने, उससे भेद लेकर फिर आप भी अपनी प्रैक्टिस करो। जब प्रैक्टिस करोगे तो आप भी एक दिन वहीं पहुंच जाओगे। जैसे टीचर हमारा होता है, स्कूलों में जाते हैं, जो अगर मैट्रिक का टीचर है वो बीए पढ़ा होता है, वो हमें बताता है, तो जब हम बीए कर लेते हैं, हम भी बीएड कर लेते हैं, हम भी टीचर बन जाते हैं। बात तो इतनी सी सिंपल। मेहनत का मार्ग है, मेहनत करोगे। खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है। जो खसखस का दाना होता है ना, इसका मतलब ये है कि जहां पर अपने सारी कंसंट्रेशन 9 द्वार 9 द्वारों से खाली करके 10वें द्वार पर लेकर आना है। यहाँ पर एक लाइट जगेगी, जोत जगती है, जिसको किसी दिए की, जिसको किसी माचिस की जरूरत नहीं, किसी बत्ती की जरूरत नहीं, किसी को घी की जरूरत नहीं। जितनी भी हम जोतें बाहर बनाते हैं, दैट इज फॉर्मेलिटी। वो वहां पर पहुंचना है असली जोत की तरफ। यही संतों महात्मा ने हमें समझाया था। हम बाहर का मार्ग पकड़ते रहते हैं, अंदर का नहीं। जितनी देर तक आप, जैसे हम बाहर की मेहनत करते हैं ना, बाहर की मेहनत की, हम डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, आईटी गाई बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, आईएफएस बन गए, पॉलिटिशियन बन गए, अच्छे स्पोर्ट्समैन बन गए, बाहर मेहनत की ना। अगर आपको अंदर का ज्ञान चाहिए, आत्मा का ज्ञान चाहिए, परमात्मा के बारे जानना है, तो आपको अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। अंदर नहीं हम मेहनत करना चाहते, घड़ी देख लेते हैं 5 मिनट के बाद, कहते हैं अच्छा अभी तो 5 मिनट ही हुए। दरवाजे के करो बंद, डजंट मैटर काम पर जाना नहीं जाना, पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मैं अपने 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगाऊंगा। मन लगता है नहीं लगता, बाहर ख्याल भागता है, गोडे कभी सीधे करते हो, कोई बिंगे करते हो, 2 बार चाय भी पी लो, चाय कुछ नहीं फर्क पड़ता, ब्रश करो ना करो, लेकिन मेडिटेशन जरूर करो। देखना एक दिन जरूर सक्सेस होगे। और जो मैंने कहा है ना, एटलीस्ट डाई वंस बिफोर डेथ, तो अगर करके देख लोगे तो मौत का देखो कितना आपको, बहुत आपकी दिलचस्पी होगी कि छेती परमात्मा मुझे इनविटेशन भेजे, मैं उसके पास जाना है। थैंक यू।